बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। आप लोगों की तरफ फैक्ट रख के तो बात नहीं कर पाऊँगी मैं शायद, लेकिन पिछले कई महीनों से एक जज्बाती दौर से गुज़र रही हूँ और जितना सब नज़र आ रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और ये गुस्सा भीड़ की शक्ल में नज़र आ जाता है। अजमेर में, ऊना में पहलू खान साहब के ऊपर, नजीब पर क्यों इतना गुस्सा है, किस लिए है भाई, क्या वजह है। घरों में सुकून नहीं है, आपके अंदर सुकून नहीं है, क्या रीज़न है कि ये भीड़ उमड़ के आ जाती है। और इनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें जैसे ही कुछ पता चलता है कि वे फलां के साहब के पास गाय है तो एकदम से भीड़ आ जाती है। कैसे? और इनका नेटवर्क तब कहाँ चला जाता है जब किसी 11 महीने, 3 महीने, 3 साल, 5 साल, 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। तब ये भीड़ कहाँ होती है? तब इनका गुस्सा क्यों नहीं निकल के आता? वहाँ निकाले ना गुस्सा, वहाँ दिखाएं, वाकई पावरफुल हो तो। क्यों नहीं? और समाज में वाकई इतना गुस्सा क्यों है, क्यों नफरत है इतनी? लॉ बनाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन नफरत भर रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे अंदर, आपस में। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमें पढ़ाने वाला टीचर हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हम तब भी नहीं देखते हैं। हम दुकानदार से जब सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तब भी ना दुकानदार हमें किसी हिंदू मुसलमान की शक्ल में देखता है और ना हम उस दुकानदार को किसी हिंदू मुसलमान की शक्ल में देखते हैं। हम एक ग्राहक होते हैं, वो दुकानदार होता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक हिंदुस्तान में कि गाय रीज़न नहीं है। अगर आप देखें, गाय रीज़न है ही नहीं। नजीब के पास कोई गाय नहीं थी, नजीब के पास तो कुछ भी नहीं था। 10 दिन ही तो हुए थे उसे जेएनयू पहुंचे हुए। तो रीज़न जो ये दिखा रहे हैं वो है नहीं, वो समझने की ज़रूरत है। रीज़न गाय नहीं है, ना गाय का गोश्त है। हमें गाय अम्मी नहीं चाहिए खाने के लिए, रखिए अपने पास। आप गाय, चिकन, मटन सब रख लीजिए, लेकिन सुकून दे दीजिए वतन में। पहले जैसा माहौल दे दीजिए कि हम जब निकलें, कोई फैमिली यूपी होके गुजरते हुए 100 बार सोचेगी आप ही लोग। कोई भी पहलू खान हो सकता है, कोई भी जेवर कांड के जो हुआ था उसमें कोई भी शिकार हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मुसलमान ही हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई दलित ही हो, कोई भी। मैं और आप, क्या हम अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने भी नहीं जा सकते कि निकल रहे हैं, रास्ते में कोई उठा के हमारा टायर पंचर करता है और उठा के ले जाए और रेप कर दे? क्या लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है? कहीं पे कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ भी, ट्रेन चल रही है उसमें एक पुलिस वाला किसी लड़की के साथ कुछ कर दे तो यानी अब जो हमारी हिफाजत करने वाले हमें उनसे भी डर लगे। हम किससे सेफ्टी की उम्मीद करें? अपने कानून से नहीं है। कानून को चलाने वालों से सेफ्टी महसूस नहीं हो रही है तो फिर कहाँ जाएं? चांद पे दुनिया बसा लें, कहाँ जाके बसें? हिंदुस्तान जन्नत है। हाँ, यहाँ पे हज़ारों, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, न जाने कितने मज़हब के मानने वाले लोग हैं, न जाने कितनी ज़ुबानें बोल रहे हैं। तो क्या हर चीज़ पे लड़ें कि तुमने बुर्का पहना है इसलिए तुम्हें मार दूँ, तुमने पगड़ी पहनी है इसलिए तुम्हें मार दूँ? और क्यों मारें? क्यों है इतना गुस्सा? क्या ये गुस्सा? और देखिए जो भीड़ आती है उन सबके वीडियोज़ हैं सबके पास, उसमें सबके चेहरे भी हैं। और नोट करिए ये जो भीड़ है ये सब यंग जनरेशन है। ये मेरे ख्याल से 17-18 साल से लेकर 30 साल तक के लड़के हैं। तो इनके अंदर इतना गुस्सा क्यों है? इनकी परवरिशों में कमी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे को कोई माँ बाप इस तरह से पालेगा कि बेटा तू जाके उसको मार डाल, मैं देख लूँगा। इनके अंदर गुस्सा है बेरोज़गारी। इनके पास रोज़गार नहीं है, इनके पास कमाने के लिए, घरों को देने के लिए कुछ है ही नहीं।
इनके आपस में जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी बढ़ गई हैं, इतना प्रेशर हो गया है कि घर वाले कहते हैं तू कमाता नहीं, तू निकम्मा है, चलो भाई एक रक्षक टीम बना लें, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। हमसे भी हमारे माँ बाप भी डरेंगे कि भैया तू उसको मार के आया, हम तुझसे क्या बोले। तो बहुत ज़रूरी है समझने में कि हमारा समाज बीमार हो गया है। किसी को भी कहीं पे भी किसी भी वक्त दिल चाहा कूट दिया, कोई रीज़न हो, कोई वजह हो, और आपको तो ये राइट भी नहीं है ना किसी को कहीं पे मार दें। फिर पुलिस किस काम की, फिर लॉ किस काम का, फिर कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का हमारा। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। टीचर हूँ तो कहानियों के ज़रिए समझाने की आदत है। एक आदमी को कहीं से एक कंगारू का बच्चा मिला और उसने उसको पाल लिया, लेकिन कंगारू का बच्चा जो था उछल उछल के आस पड़ोस में लोगों के घर में जाकर तोड़ फोड़ मचाता था, खूब हंगामा मचाता था। तो लोगों ने शिकायतें करना शुरू करी, भैया तुम्हारे कंगारू जो है हमें बहुत परेशान करता है। वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। अब वो इतना बड़ा होने लगा कि लोगों को जाकर अपने टांगों से मारना भी शुरू कर दिया। तो उस आदमी ने परेशान होकर एक कमरा बनाया जिसकी छत नहीं बनाई और 5 फीट की दीवारें रखी कि अब ये निकल के नहीं भागेगा। वो आदमी सुकून से सो गया कि अब कल सुबह मुझे कोई शिकायत नहीं करेगा। नेक्स्ट डे जब उठता है तो देखता है कंगारू का बच्चा जो है वो कमरे के बाहर खड़ा है। दूसरे दिन वो 5 फीट और ऊंची दीवार बना देता है, बड़ा खुश होता है, अब नहीं उछलेगा, 10 फीट की दीवार होगी। दूसरे दिन फिर वो बाहर, तीसरे दिन सोचता है और 5 फीट बढ़ा देते हैं, लेकिन तीसरे दिन भी वहीं। तो जनाब पूछते हैं कंगारू से, भाई क्या बात है, मैंने इतनी ऊंची दीवारें बना दी, क्या पर आ गए, तुम कैसे निकल के भाग आते हो। तो कंगारू कहता है, भाई साहब दरवाज़ा भी तो लगाइए, आप दरवाज़ा तो बंद करते नहीं है, दीवारें ऊंची करे जा रहे हैं। तो कुछ हमारे हिंदुस्तान का कानून कुछ इसी तरह से हो गया है कि हम दीवारें खींच रहे हैं लेकिन दरवाज़ा लॉक नहीं कर रहे। हम बातें बहुत करते हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है। ऐसा लॉ बनना चाहिए कि अगर भीड़ किसी को मारे तो उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन ऐसा भी कुछ करना चाहिए आप सब के माध्यम से, आप सब अपनी अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सोसाइटी हैं कि भीड़ बनने ही ना पाए, और जब बने तो किसी गलत चीज़ के खिलाफ बने, वाकई जो गलत हो। सब तो बात है। शुक्रिया बहुत बहुत। सलाम, थैंक यू।